हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे पॉलिटी में अनुच्छेद संख्या 79, 80 और 81, ये तीन अनुच्छेदों को हम लोग देखे थे। 79 में था संसद की चर्चा थी, 79 में 80 में था राज्यसभा की चर्चा और 81 में लोकसभा की चर्चा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 82 से, यानी 82 से। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद संख्या 82। अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में समायोजन। अब ये क्या है, तो देखिए करा प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में समायोजन। अब देखिए हमारा जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 545 सीट हैं, सदस्य हैं, और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 82 में अनुच्छेद संख्या 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो हर 10 साल में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, तो कहा कि प्रत्येक 10 साल के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में क्या होगा, समायोजन होगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर में एक सांसद का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर में एक सांसद का चुनाव किया जाता है। अब मान लीजिए किसी गांव की या किसी जिले की जनसंख्या अब 1971 में किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 9,20,000 थी। 9,20,000 थी। किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9,20,000। अब 10 साल के बाद जनगणना होगा, तो 1981 में जनगणना होगी, तो 10 साल में कुछ ना कुछ तो जनसंख्या बढ़ा होगा। तो मान लीजिए इसकी जनसंख्या जो है 11,10,000 जनसंख्या अब इस गांव की हो गई है। कितनी हो गई है, 11,10,000। तो यहाँ कहा गया है कि 10 लाख की जनसंख्या पर में एक सांसद का क्या होना है, चुनाव होना है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर में एक सांसद होंगे। तो अब यहाँ पर में तो इसको तो एक सांसद देना पड़ेगा, इस गांव में एक सांसद तो देना पड़ेगा। जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, 11,10,000 है, तो यहाँ एक सांसद तो देना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में क्या होगा, समायोजन होगा। हो सकता है कि किसी गांव की जनसंख्या कम गई हो, 9,20,000 थी, 9,30,000 ही वृद्धि, 10,000 ही वृद्धि हुई हो, तो यहाँ नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहाँ बढ़ी है जनसंख्या वहाँ तो देंगे, जहाँ बढ़ी है जनसंख्या वहाँ तो देंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में क्या होना है, वृद्धि होना है। सांसदों की संख्या में क्या करना है, तो वृद्धि करना है। अब देखिए हुआ क्या था कि वृद्धि तो चलते ही जा रहा था, प्रत्येक 10 साल पर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में वृद्धि हो रही थी। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारा जो ये संसद, पुराना जो संसद भवन था हमारा, वो बहुत पहले का बना हुआ है, 1927 का ही बना हुआ है। इसमें जगह उस समय के हिसाब से जगह सीटें बनाई गई थी। तो वर्तमान में जब जनसंख्या बढ़ रहा है और उसका आकार तो वही है, वहाँ तो सीट कम ही है, तो वहाँ अगर हम अधिक लोगों को ले जाएंगे तो उनको बैठने की सुविधा नहीं है, वहाँ उनके रहने की, बैठने की सुविधा नहीं है। इसीलिए क्या किया गया था कि इस समायोजन पर में कुछ समय के लिए क्या किया गया था कि रोक लगा दिया गया था। तो 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संशोधन 2001 में क्या कहा गया था
कि इसको 25 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। यानी कि अगले 25 साल तक, अगले 25 साल यानी कि 2026 तक इसमें क्या होगा, अगले 25 वर्षों तक लोकसभा या राज्य संसद के सदस्यों की संख्या में, संसद के सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगले 25 वर्षों तक क्या होगा, किसी भी सदस्य की वृद्धि, संसद सदस्यों की वृद्धि नहीं होगी, न लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। अगला जो अब संशोधन होगा, अगली जो अब वृद्धि की जाएगी वो 2026 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। 2001 में ही ये 84वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था कि अगले 25 वर्षों तक किसी सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो अब 2026 में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी है। इस पुराना जो हमारा संसद भवन है उसमें लोगों को बैठने, अधिक लोगों को बैठने की सुविधा नहीं है, तो वृद्धि करेंगे तो बैठाएंगे कहाँ। इसी के लिए नया संसद भवन का, हमारे नए संसद भवन का क्या हुआ है, निर्माण किया गया है। कहाँ, तो पुराने संसद भवन के जस्ट बगल में ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, जिसका कि उद्घाटन 28 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब जो 26 में क्या होना है कि लोकसभा के सदस्यों में क्या होनी है, वृद्धि होनी है। इसलिए मोदी जी के पास क्या था कि समस्या थी कि अब नया संसद भवन तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को बैठाएंगे कहाँ, बैठने की जगह नहीं है। 26 में सीट बढ़ाना है तो बैठाने के लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ जनसंख्या, हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, सदस्यों की जो संख्या है 545 और 245, ये 1971 के जनगणना पर ही आधारित है। 1971 की जनगणना पर ही के हिसाब से ही अभी तक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित है। अगला जो अब 2026 में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, तो वो कहा गया है कि 2001 की जनगणना हुआ। वास्तविकता में तो इसको 2026 में जब समायोजन होना है तो 2021 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा गया है कि 2001 की जनगणना पर के आधार पर ही 2026 में सीटों का क्या होगा, समायोजन होगा, यानी सीट बढ़ाया जाएगा 2001 की जनगणना के आधार पर में। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद संख्या 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा या राज्यसभा के सीटों में क्या होगा, समायोजन किया जाना है। ठीक है, ये है अनुच्छेद संख्या 82। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 83। अनुच्छेद संख्या 83 क्या कहता है। अब देखिए अनुच्छेद संख्या 83 क्या कहता है कि सदन की अवधि, सदन की अवधि सदन की अवधि क्या हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अवधि क्या होगी। अब देखिए लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है। लोकसभा की अवधि कितने वर्षों की है, तो 5 वर्षों की है। राज्यसभा की अवधि कितने वर्षों की है, तो ये एक अस्थायी सदन है। ये क्या, ये अस्थायी नहीं, ये एक स्थायी सदन है। ये एक अस्थायी सदन है और ये राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। यानी इसके सदस्य प्रत्येक 2 साल में अवकाश ग्रहण करेंगे, लेकिन ये राज्यसभा कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन लोकसभा में क्या है, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्षों का होगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होगा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब यह है अनुच्छेद संख्या 83, सदन की अवधि के बाद लोकसभा और राज्यसभा की अवधि की चर्चा करता है अनुच्छेद 83। अब अनुच्छेद आता है 84। अनुच्छेद संख्या 84 क्या कहता है, सांसदों की योग्यता, सांसदों की योग्यता।
सांसदों की योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद में जो बैठेंगे सांसद उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये तो पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था, सांसदों की योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। यही है, क्या है तो सांसदों की योग्यता यही है, ये पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और यही है सांसदों की योग्यता। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत, सत्रावसान और उसके बाद स्थगन या विघटन इससे संबंधित है। कहता है कि संसद आहूत किया जाएगा, सत्रावसान होगा, स्थगन होगा, विघटन होगा, तो कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में, कब करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 85 में दिया गया है। चलिए इसको हम लोग ऊपर वाले को मिटा देते हैं, तब इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 85। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं संसद के सत्र होते कौन कौन से हैं। संसद के सत्र, संसद के सत्र देखिए 3 सत्र होते हैं संसद। संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र, बजट सत्र ये जो है फरवरी से मई महीने तक होता है। इसका जो समय होता है बजट सत्र का वो फरवरी से मई तक का रहता है। उसके बाद दूसरा है मानसून सत्र, मानसून सत्र ये जो होता है ये जुलाई से अगस्त तक होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह जुलाई से अगस्त तक का रहता है। उसके बाद तीसरा है शीतकालीन सत्र। तीसरा कौन सा है, शीतकालीन सत्र। ये जो है नवंबर से दिसंबर तक रहता है। ये लगभग नवंबर, आधा नवंबर के बाद स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर में ही ये समाप्त होता है। ये 1 दिसंबर 1 वीक में ही ये समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा जो कार्य होता है, सबसे बड़ा सेशन बजट सत्र का ही होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। अब देखिए ये सत्र जो होता है, इस सत्र में होता क्या है, इसमें कानून पास किया जाता है। कानून बनाने के लिए, कानून को पास करने के लिए ये संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। पहला है बजट सत्र। इसमें क्या होता है, फरवरी से मई तक रहता है। इसमें बजट प्रत्येक साल, हर साल भारत सरकार जो है लोकसभा में अपना बजट पेश करती है, तो फरवरी से मई तक का जो काल होता है इसमें बजट पेश किया जाता है, बजट सत्र का। उसके बाद इसी पर बजट पर चर्चा होती है। उसके बाद मानसून सत्र होता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। तो देखिए ये जो सत्र है, ये सत्र चलते रहना चाहिए। कानून बनाना हो या ना हो, फिर भी ये सत्र चलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं हमारी, वो हमारे जो विपक्षी हैं वो सवाल किससे पूछेंगे। जब तक संसद में कोई रहेगा नहीं तब तक वो सवाल किससे पूछेंगे। अब मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, तो जितने भी एमपी हैं वो क्या है, अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब उनसे सवाल कब पूछा जाएगा, जब वो मिलेंगे तब। मिलेंगे कब, जब हम संसद का सत्र चल रहा होगा तभी वो मिलेंगे, तभी हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आप क्या कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, कहाँ तक काम हुआ है, या सेना के लिए क्या कर रहे हैं,
या रोजगार के लिए क्या करें, किसी भी क्षेत्र में यदि प्रश्न पूछना हो तो सत्र चलेगा, तभी तो हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो इनको कहाँ खोज के हम प्रश्न पूछेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो संसद का सत्र तो चलते रहना चाहिए। अब देखिए कहा गया है कि किसी भी दो सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी दो सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे ये क्या है, अब देखिए ये जो गैप है, ये मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इस दोनों के बीच का जो गैप है कितने दिनों का है, 2 महीने का है, 2 महीने का है। अब मान लीजिए इस 2 महीने के बीच मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, शीतकालीन सत्र नवंबर में प्रारंभ होगा। अब इसी बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई नया कानून पास करना है, कोई बहुत इमरजेंसी है, तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में इस बीच में जो ये जो समय है इसको कहा जाता है संसद का विश्राम काल। इसको संसद का विश्राम काल कहा जाता है। इस समय में जितने भी एमपी हैं, सदस्य हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सब दिल्ली में तो उपस्थित होंगे नहीं, तो सब घूम रहे हैं। तो उस समय में क्या करते हैं, तो इस संसद के विश्राम काल में, इस समय में यदि कोई कानून पास करना हो, कोई विशेष इमरजेंसी आ गया हो किसी कानून को पास करने के लिए, तो इस समय में कोई भी इमरजेंसी आ गया तो इसको राष्ट्रपति लागू करेंगे। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति इस समय में अध्यादेश जारी करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस समय में अध्यादेश जारी करेंगे। इस समय में जो राष्ट्रपति लागू करेंगे उसको कहा जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो इस समय में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्थगन और ये आहूत, सत्रावसान, ये सब क्या है। तो देखिए सबसे पहले है आहूत। ये आहूत है क्या, आहूत करना होता है किसी चीज को प्रारंभ करना, यानी किसी चीज को बुलाना, किसी चीज को प्रारंभ करना। अब जैसे संसद का सत्र स्टार्ट करना है, मान लीजिए बजट सत्र हमको प्रारंभ करना है, बजट सत्र प्रारंभ करना है। अब शीतकालीन सत्र दिसंबर में समाप्त हो गया, तो दिसंबर में समाप्त हो गया तो सभी मंत्री कहाँ चले गए, अपने अपने क्षेत्र में चले गए, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो करना हो कर रहे हैं। अब नया सेशन हमको बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो फरवरी में स्टार्ट होगा, ये जान रहे हैं, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट होगा। अब यहाँ कहा गया है, पहले हम देखे थे कि दो सत्र के बीच 6 महीने तक का गैप हो सकता है। तो हो सकता है कि शीतकालीन दिसंबर में खत्म हुआ है, तो हो सकता है फरवरी में नहीं स्टार्ट हो करके अप्रैल में स्टार्ट हो, फरवरी की जगह अप्रैल में स्टार्ट हो। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति सभी जितने भी संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको क्या भेजेंगे, समन भेजेंगे, यानी नोटिस भेजेंगे कि आप लोगों का जो बजट सत्र है वह फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मान लीजिए 5 तारीख से हो या 8 तारीख से हो या 10 तारीख से हो, जितने भी तारीख से हो, आपका 10 तारीख जो भी डेट निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति, उस डेट से स्टार्ट होगा। तो आपका फरवरी में 10 फरवरी से बजट सत्र आप लोगों का क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, आहूत होने वाला है। तो इसमें आप लोगों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। तो संसद के सत्र को आहूत कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। आहूत का मतलब क्या होता है, संसद के सत्र को बुलाना, तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति। उसके बाद है सत्रावसान। अब सत्रावसान का मतलब होता है कि इसमें तो आहूत किए हैं, तो यानी बुलाए हैं सबको, आहूत किए हैं तो सबको बुलाए हैं। सत्रावसान का मतलब होता है अब ये सत्र समाप्त हो गया, मई आ गया, हम लोग का फरवरी से मई तक का जो बजट सत्र था वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए। तो इसका होता है वापस भेजना।
अब संसद का सत्र समाप्त हो गया, फरवरी से मई तक का था, मई में समाप्त हो गया। अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए। सत्रावसान, इसका मतलब होता है अपने अपने क्षेत्र में जाइए। अब सत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सत्रावसान की घोषणा भी कौन करेगा, तो ये भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ये भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ने सत्र को बुलाया, सत्र समाप्त हो गया, सभी को वापस भेज दिया। अब जो ये फरवरी से मई तक जो सत्र चला है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने, इस 4 महीने में जितने भी सांसद थे, जितने भी मंत्री थे, वो सब आपस में बहस करेंगे। बजट पर बहस हो, या मानसून सत्र में आए हुए हैं, किसी अन्य मुद्दे पर बहस हो, किसी अन्य कानून पर बहस हो, किसी भी चीज़ पर में क्या करेंगे, वाद विवाद होगा। किसी विपक्षी पार्टी सवाल पूछेगी, क्या किया, नहीं किया, इसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, यह क्या करेगी, सवाल करेगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी बात बहुत ज़्यादा बकझक में, बात क्या होता है, कभी कभी लड़ाई का रूप ले लेती है। बहुत ज़्यादा जब बकझक होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा जब उसमें विवाद, वाद विवाद होना शुरू हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब उस समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में यदि हो रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के सभापति, ये क्या करेंगे, संसद का स्थगन, संसद को क्या कर देंगे, स्थगन कर देंगे। संसद को क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे, स्थगन कर देंगे संसद का। अब यह स्थगन 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 5 घंटे के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, या 10 दिन के लिए भी हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में है तो अध्यक्ष, और राज्यसभा में है तो सभापति, वो क्या करेंगे, इसका स्थगन कर देंगे। 2 घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, या 5 दिन के लिए हो, जितना भी समय इनको सही लगेगा उतने समय तक के लिए वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। इस समय में कोई बहस नहीं होगा, इस समय में सभी अपने अपने चेंबर में जाइए। ठीक है, तो आहूत क्या होता है, तो लोग जितने भी हैं सांसद, उन सभी को बुलाना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। सत्रावसान, काम हो जाने के बाद सबको वापस भेजना, कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। स्थगन क्या होता है, तो वाद विवाद के कारण जब बहस अधिक बढ़ जाए, तो लोकसभा में यदि है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसको क्या करते हैं, स्थगन, रोक, यानी कार्रवाई को रोक देना। संसद की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को रोक देना, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, जितने समय के लिए इनको उचित लगेगा, सही लगेगा, उतने समय तक के लिए रोक सकते हैं। तो ठीक है, लोकसभा में अगर हो रहा है तो कौन स्थगित करेंगे, अध्यक्ष लोकसभा के। राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के सभापति स्थगित करेंगे। तो यही है आहूत, सत्रावसान और स्थगन। अब एक इसी से मिलता जुलता है, एक इसी से मिलता जुलता है विघटन। ये क्या है, देखिए, विघटन कभी भी होगा तो वो लोकसभा का ही होगा, ये राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। राज्यसभा कैसी निकाय है, तो राज्यसभा एक अस्थाई है। राज्यसभा क्या है, अस्थाई है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है, तो लोकसभा का विघटन हो सकता है। कब विघटन होगा, तो जब ये बहुमत अपना खो देंगे, ये अपने बहुमत, अर्थात 273 से कम, 273 सीट चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में। तो 273 से यदि कम इनको सीट हो जाए, इनके सदस्यों की संख्या 273 से कम जाए, बहुमत इनका कम हो गया, तब क्या होगा कि इनका विघटन हो सकता है, इस लोकसभा का विघटन हो सकता है। क्योंकि लोकसभा में आप या भारत सरकार बनाने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है, 273 सीट चाहिए। जब तक आपके पास 273 सीट नहीं है तब तक आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो लोकसभा में आपका जब भी 273 से सीट कम जाएगा, तब लोकसभा के उस सत्र का क्या होगा, विघटन हो सकता है। उस कार्यकाल का, 5 वर्ष का जो कार्यकाल हो सकता है 2 ही वर्ष में उसका क्या हो जाए, विघटन हो जाए। ये कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे।
अच्छा, राष्ट्रपति ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे लोकसभा में किसी पार्टी का बहुमत 273 से कम हो गया, तुरंत उसको क्या करेंगे, लोकसभा का विघटन कर देंगे। वो 1 महीने का समय देंगे, 1 महीने का उसको समय देंगे कि आप 1 महीने के भीतर गठबंधन करके या जिस भी तरह से हो आप बहुमत हासिल कीजिए, 273 सीट हासिल कीजिए, लोकसभा में आपका सरकार बनी रहेगी। यदि 1 महीने के भीतर, ये जो 1 महीने का समय राष्ट्रपति देते हैं, उस 1 महीने के भीतर भी ये बहुमत इतना नहीं साबित कर पाते हैं, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाएगा और राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराने का आदेश जारी कर देंगे। तो ये था अनुच्छेद संख्या 85। तो एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से जो पढ़े हैं। यही पढ़े हैं। तो क्या क्या है, तो 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में क्या होगा, समायोजन होगा। 83 में क्या है, 83 में है सदन की अवधि, यानी लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 84 में क्या है, तो संसद के सदस्यों की जो है योग्यता, यानी सांसदों की योग्यता के बारे में। 85 में क्या है, तो 85 में यही है संसद का सत्र आहूत कर सत्रावसान, स्थगन और विघटन के बारे में चर्चा दी गई है। किसमें, तो अनुच्छेद संख्या 85 में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।